त्रिमिति की परिभाषा में हम लोग लिखे हैं गणित की वैसी शाखा, यानी यह गणित का एक ब्रांच होता है, यानी शाखा होता है, जिसके अंतर्गत किसी आकृति की लंबाई, समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन, यहाँ पर सही था, अध्ययन ना, अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। अब समझिए, किसी आकृति की मतलब जो है लंबाई, जैसे कि एक वर्ग को ले लीजिए, ठीक है ना, या एक आयत को ले लीजिए। आयत में जो विकर्ण निकालते हैं ना, तो वो एक लंबाई होता है, ठीक है ना, या आयत का जो भुजा निकालते हैं ना, वो एक मतलब जो है आयत का, या जैसे कि लंबाई निकाल लिए, चौड़ाई निकाल लिए, या कहे उसका विकर्ण निकालें, तो ये क्या हुआ, लंबाई हुआ। तो किसी आकृति की लंबाई का निकालना और समतल आकृति के क्षेत्रफल, समतल आकृति में जैसे कि आपका त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ये सब समतल आकृति कहलाता है, ठीक है ना। समतल आकृति का क्षेत्रफल केवल निकाला जाता है, परिमाप निकाला जाता है। समतल आकृति में ध्यान रखना है क्या होता है कि वृत्त होता है, आयत होता है, और उसके बाद वर्ग होता है, त्रिभुज होता है। ये चार जो आकृति आपको अभी बताई, ये समतल आकृति कहलाता है, ठीक है ना। इसको आगे चल करके कहेंगे कि यह 2D आकृति है, यानी कि 2 डायमेंशनल आकृति है। और एक है ठोस आकृति। ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो ठोस आकृति में बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, छिन्नक हो गया, ये ठोस आकृति होता है। जैसे घनाभ हो गया, घन हो गया, ये सब ठोस आकृति कहलाता है। तो ठोस आकृति जो होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकलेगा, और समतल आकृति जो होगा उसका केवल क्षेत्रमिति और परिमाप निकलेगा, लंबाई निकलेगा। इतना चीज इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसमें याद रखना है कि यह गणित की वैसी शाखा है क्षेत्रमिति, जिसके अंतर्गत आकृति की लंबाई, समतल आकृति के क्षेत्रफल और ठोस आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। यह बात को आपको याद रखना है समझ करके, ठीक है ना। तो उसके बाद क्षेत्रफल का परिभाषा आपको लिखाया गया है। किसी आकृति का जितना जगह होता है, जैसे एक त्रिभुज है, उसमें जितना जगह है ना, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। एक आयत है, उसका जितना जगह है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, और उस वृत्त का जितना जगह है ना, उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो याद रखना, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछ सकता है या परीक्षा में आ सकता है। क्षेत्रफल का परिभाषा आपको याद रखना है, किसी आकृति का जितना जगह होता है उसे उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। उसके बाद आयतन, दो चीज पढ़ते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, ठीक है ना। परिमाप का परिभाषा में आपको यह बताना है, किसी आकृति के चारों मतलब कॉर्नर या चारों शीर्ष की, मतलब चारों कह सकते भुजाओं की लंबाई का योग जो होता है ना, वो परिमाप कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज के 3 भुजा होता है, तीनों भुजा को अगर जोड़ दीजिएगा तो वो इसका परिमाप कहलाएगा। जैसे आयत को लीजिए, आयत के 4 भुजा होता है, चारों भुजा को जोड़ दीजिएगा तो उसका वह परिमाप कहलाएगा। जैसे आप समांतर चतुर्भुज ले लीजिए, समचतुर्भुज ले लीजिए, वो क्या होगा, उस सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे एक वृत्त को लीजिए, वो वृत्त का जो है ना, उसका जो घेरा होगा, चारों तरफ का जो बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री की जो लंबाई होगा, उसी को हम लोग कहते हैं परिमाप, ठीक है ना। किसी भी आकृति के भुजाओं की योग को हम लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आयतन, ठीक है ना। आयतन का परिभाषा में बताए, किसी ठोस आकृति जितना जगह छेदता है उसे उस आकृति का आयतन कहते हैं। जैसे आपके पास मान के चलिए ये बोतल है, ठीक है ना, और ये बोतल में कितना जगह है, उसमें मतलब ये किसी वस्तु को कितना अंदर में अपना समा सकता है, या किसी वस्तु को कितना अपने अंदर रख सकता है, यह इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है ना। ये बोतल है, ये बोतल में पूरा पानी भर दिए, तो ये बोतल का वो आयतन हो गया। इसमें इतना जगह था, इसलिए उसमें इतना चीज मतलब तरल पदार्थ इसमें क्या हो गया, जमा हो गया, इसमें आ गया, इसी को हम लोग आयतन कहते हैं। किसी वस्तु में जितना जगह होता है ना, या कोई वस्तु जितना अपने अंदर किसी वस्तु को रख सकता है, वह उसका आयतन कहलाएगा, ठीक है ना। आयतन का परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। क्षेत्रफल, आयतन, एक हम एक्स्ट्रा में बताए परिमाप। परिमाप का अर्थ क्या होता है, चारों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का योग। जो आकृति जिस ढंग का है, उस आकृति के भुजाओं की योग को
हम लोग परिमाप कहेंगे। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के मतलब परिमाप क्या होगा, तीन भुजा होता है, तीनों भुजाओं का योग। एक वर्ग है, वर्ग में कितना भुजा होता है, 4 भुजा, तो चारों भुजाओं का योग को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग का परिमाप। चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, 4 भुजा होता है ना, चारों भुजा को जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, परिमाप कर। एक वृत्त है, वृत्त के बाउंड्री का जो लंबाई होगा वो है उसका क्या कहलाएगा, परिमाप। और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ये इसके लिए स्पेशल सूत्र है और इस सूत्र को हम लोग याद रखते हैं। वृत्त का परिमाप निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए इसका सूत्र होता है 2πr, जहां पाई का मान क्या होता है 22/7। ये हम लोग को याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग जो है ना 3 भुजाओं को पहले मान लिए हैं कि माना कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ए बी तथा सी है। अब देखिए ये आकृति है त्रिभुज, ठीक है ना, इसमें 3 भुजा को हम लोग मतलब वहां से डिनोट किए हैं। जैसे कोण ए है तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, ए, और कोण ए के सामने का भुजा ए कहलाएगा, कोण सी के मतलब सामने का भुजा सी कहलाएगा, कोण बी के सामने का भुजा बी कहलाएगा। कोण पर डिपेंड करता है भुजा, यानी कोण के सम्मुख जो होता है ना वो भुजा होता है, कोण के सामने का जो भुजा होता है उससे हम लोग उस चीज से डिनोट करते हैं। जैसे कोण यहाँ है ए और इसके सामने वाला भुजा जो है वो बीसी, वो ए मतलब भुजा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोण यहाँ बी है, इसके सामने वाला भुजा बी नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। इस भुजा की लंबाई बी हम लोग डिनोट किए। यहाँ कोण सी है तो इसके सामने वाला भुजा सी कहलाएगा। ये हम लोग को प्रायः के लिए हम लोग दिमाग में सेट रखेंगे, आकृति पर भुजाओं को कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप और अर्ध परिमाप को याद रखना बहुत जरूरी है। और इसी बात से हम लोग का एक सूत्र आता है, यह सूत्र को ही हम लोग कहते हैं हीरोन सूत्र। क्या कहते हैं, हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र का मतलब जो एक गणितज्ञ था हीरोन नाम का, वही एक सूत्र का प्रतिपादन किया था। और यह सूत्र कैसे निकाला, तो √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यह क्या कहलाएगा, हीरोन सूत्र कहलाएगा। इसी सूत्र को हम लोग हीरोन सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को याद रखने से पहले आपको यह चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यह चीज याद रखना है तब जाकर के यह सूत्र को लागू होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है जिसको s से डिनोट करते हैं। s मतलब सेमी पेरीमीटर, इसलिए s लेटर से इसको डिनोट करते, सूचित करते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप s होता है, s बराबर a + b + c/2। तो ये त्रिभुज का क्या हुआ, अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यह सूत्र लिखा गया है, यह सूत्र को ही हीरोन सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यह सूत्र को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लिखा जाएगा, ठीक है ना। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखा जाएगा। तो यानी जो भी त्रिभुज जिस ढंग का है उसका क्षेत्रफल उस ढंग से प्राप्त होता है। लेकिन यह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यह सभी आकृतियों पर लागू होता है। जो भी प्रकार का त्रिभुज होगा चाहे वो समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, किसी भी प्रकार का क्यों ना त्रिभुज है, वो सभी त्रिभुजों के लिए यह सूत्र लागू होता है, ठीक है ना। एक गणितज्ञ ने आकर के यह सूत्र का निर्माण किया और यह सूत्र से हम लोग विभिन्न प्रकार के त्रिभुज की आकृतियों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है ना, यह सूत्र याद रखना। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपने पीछे की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है क्या, 3 गुना भुजा। चूंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है इसलिए 3 गुना भुजा लिख देंगे तो परिमाप हो जाएगा ना। यहाँ तीनों भुजा को जोड़ देंगे a तीनों भुजा a मतलब सब भुजा 3 भुजा है और तीनों का मतलब भुजा का माप जो है a है, ठीक है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, परिमाप 3a नहीं हो जाएगा, इसलिए यहां पर लिखे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या, 3 गुना भुजा। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, ठीक है ना, यह सूत्र को याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है √3/2 गुना भुजा, ठीक है ना। यह समबाहु त्रिभुज का 3 सूत्र हुआ, तीनों सूत्र को याद रखना है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं, परिमाप पढ़ चुके हैं, विकर्ण पढ़ चुके हैं पीछे की क्लास में। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो आपने बच्चे क्लास में 7, 8, 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण है √2 गुना भुजा। ये वर्ग का 3 गो सूत्र है और समबाहु त्रिभुज का 3 गो सूत्र है और त्रिभुज का यहाँ पर 3 गो सूत्र है, 3 3 3 6 3 9। ये 9 गो सूत्र को आपको कल याद करके आना है, इस पर सवाल बताया जाएगा, ठीक।